आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुबह सुबह मेरी नींद फोन के रिंग बजने से खुली। फोन के रिंग बजते ही मैंने जब फोन देखा तो उस पर सोहन का कॉल आ रहा था, जिस पर मैंने कॉल रिसीव किया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही सोहन ने कहा, हेलो अंकित, पता है ना आज हमें बेंगलोर के लिए निकलना है। इस पर मैंने कहा, अरे यार अच्छा हुआ तूने सुबह सुबह कॉल करके याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मनोज की शादी में हमें बेंगलोर जाना है। मनोज हमारा ही एक दोस्त है जो पहले हमारे साथ ही कॉलोनी में रहता था, मगर उसके पुराने वाले घर बेंगलोर आने की वजह से उसने अपने परिवार समेत बेंगलोर जाना पड़ा और कल उसकी शादी है, जिस कारण आज हमें बेंगलोर के लिए निकलना पड़ेगा। खैर इस पर मैंने सोहन से कहा, यार तू शाम के 5 बजे तक तैयार रहना, मैं कार लेकर तेरे घर पर आऊँगा। जिसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया और जाने की तैयारी में करने लगा। ऊपर से मौसम ठंड का होने के कारण मुझे ज़्यादा ठंड के कपड़े लेने पड़े। सारी तैयारी और बैग पैक कर लेने के बाद मैंने अपना कार निकाला और सीधे सोहन के घर गया। सोहन का घर मेरी ही कॉलोनी में था, तो मुझे वहां पहुंचने में बस 4 से 5 मिनट लगे। सोहन के घर पहुंचकर मैंने देखा कि सोहन भी रेडी है, और जिसके बाद हम कार लेकर बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से बेंगलोर 600 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 12 घंटे का वक्त लगेगा। कुछ देर कार चलाने के बाद हमें कॉलोनी के रास्ते से अलग हाईवे पर पहुंचे। ठंड का मौसम होने के कारण हाईवे पर पहुंचते ही आसमान का रंग बदलने लगा। अब आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधकार ने ले ली। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का। 7 बजे ही हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफी कम सा होने लगा था। इस पर मैंने सोहन से कहा, अरे यार सोहन देख, हाईवे कितना सुनसान हो गया है। इस पर सोहन ने कहा, हाँ यार ठंड के कारण हाईवे तो एकदम सुनसान हो गया है। जिसके बाद हम वापस से आगे बढ़ने लगे। करीब 2 घंटा और कार चलाने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे मैंने कार को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और सोहन से कहा, यार काफ़ी भूख लग रही है, चल रात का खाना खा लेते हैं। इस पर सोहन ने कहा, भूख तो मुझे भी काफ़ी लगी है, चल रात का खाना खा ही लेते हैं। जिसके बाद हम कार से उतरकर खाना खाने ढाबे के अंदर चले गए। करीब आधे घंटे के बाद खाना पीना खाकर हमें वापस से अपनी कार पर पहुंचे और बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण आसपास का पूरा माहौल सुनसान हो गया था। हाईवे पे दूर दूर तक हमारी कार के अलावा और कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी, मानो हाईवे इस दुनिया में ही ना हो। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी कार के सामने एक छोटा सा बच्चा आ खड़ा हुआ। उस बच्चे को अपने कार के आगे देखकर मैंने झट से ब्रेक मारी तो मेरी कार की टायर घसीटती हुई उस बच्चे के एकदम सामने रुकी। भला तो इस बात का कि उस बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं आई। अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं मारता तो पता नहीं क्या होता। खैर कार के रुकते ही हम दोनों कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और उस बच्चे के पास गए तो वो बच्चा डर के मारे कांपे जा रहा था। इस पर मैंने उस बच्चे से कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? इस पर उस बच्चे ने अपना सिर ना में हिलाया कि तभी सोहन ने कहा, अरे बेटा तुम इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारा घर किधर है? इस पर तो कुछ देर वो बच्चा चुप रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, वो मेरा घर उधर है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो बच्चा उधर ही इशारा कर रहा था जिधर हम लोग जा रहे थे। इस पर हमने उस बच्चे को कार में बैठाया और उसे घर छोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो बच्चा पीछे वाली सीट पर
दुबक कर बैठा हुआ था। अभी हम वहां से कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें एक औरत खड़ी दिखी। उस औरत को रास्ते पर खड़ा देख अभी हम उस बच्चे से पूछने ही वाले थे कि तभी उस बच्चे ने कहा, यही मेरी माँ है। उस बच्चे के इतना बोलते ही मैंने कार को उस औरत के पास रोका और उस बच्चे को लेकर हम दोनों कार से बाहर निकले और उस औरत के पास गए। वो औरत अपना सिर दूसरी ओर नीचे झुकाकर खड़ी थी। इस पर मैंने उस औरत से कहा, आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, रात को ये हाईवे पर इधर उधर घूम रहा है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने एक भारी सी आवाज में कहा, हम रात को नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? इतना बोलकर उस औरत ने अपना चेहरा हमारी ओर घुमाया तो उस औरत का चेहरा देखकर हम दोनों दोस्तों के होश उड़ गए और हम दोनों दोस्त जोर जोर से कांपने लगे क्योंकि उस औरत का चेहरा आधा कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकलकर लटक रही थी। ये देखकर हमें समझ गए कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। मगर जब ये औरत चुड़ैल है तो ये बच्चा उसे माँ क्यों बोल रहा था? ये सोचकर जैसे ही मैंने अपना सर उस बच्चे की ओर घुमाया तो डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे क्योंकि उस बच्चे का चेहरा भी उस औरत की तरह ही कुचला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये बच्चा भी भूत है। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, मगर इतना तो ज़रूर पता था कि हम काफ़ी बुरा फंसे हैं और शायद ये दोनों भूत हमें मार डालेंगे कि तभी मैंने चिल्लाकर सोहन से कहा, सोहन जल्दी भाग, कार में बैठ। जिसके बाद हम दोनों भागते हुए कार के अंदर गए और हमने तेजी से कार का दरवाज़ा बंद किया, मगर वो भूत हमारे कार के चारों तरफ घूमने लगे। मैंने कार स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की मगर मेरी कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हम काफ़ी बुरी तरह से फंस चुके थे। एक तो हमारी कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से वो भूत हमें मारने के लिए कार के चारों तरफ घूम रहे थे। अब हम करें तो करें क्या, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही कार चालू हो गई। कार के चालू होते ही मैंने कार को काफ़ी तेज़ी से भगाया मगर वो भूत भी हमारा पीछा किए जा रहे थे। कार भगाते भगाते हम उस रास्ते से काफ़ी दूर आ गए। अब वो भूत भी हमारा पीछा नहीं कर पा रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक चाय की टपरी दिखी। हम लोगों ने कार को उस चाय की टपरी पर रोका और उस चाय वाले को पूरी बात बताई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।